बताया। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ शक्ति धाम न्यूज़ चैनल आज ऐसी जगह पर जो है कवरेज करने के लिए पहुंचा हुआ है। थाना कोहंडौर ग्राम सभा परशुरामपुर है। यहाँ पर आए दिन जो है तार की जो है समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ जो आम जनता है वो हर जगह जो है इस गांव के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका कहना है यहाँ आए दिन किसी न किसी प्रकार से तार जो है आपस में टकरा जाते हैं, उससे तड़तड़ाहट की आवाज़ गूंजती है। यहाँ पर कई बार जो है लोग खतरा से बचे हुए हैं, तार की चपेट से आने से बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो है मौजूद हैं ग्राम सभा के, उनसे ही बात करेंगे। हम उनसे ही सारी जानकारियाँ लेंगे और इनसे ही सारी चीज़ जो है हमको पता चलेगी। तो बताइए इस तार के बारे में आपने कहीं पर किसी अधिकारी को जो है कंप्लेन किया? हाँ सर, यहाँ कोहंडौर में जो जेई है उनसे और जो लाइनमैन है उनसे बार बार कंप्लेन किया जाता है। वो लोग बात को टाल देते हैं हमेशा की तरह, और हमेशा परमानेंट बरसात में तो जितनी समस्या होती है, अगर बांस को हम निकाल दें तो कम से कम ज़मीन पे 1-2 फीट रह जाता है छूने के लिए। ये अनहोनी होने के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, जो कि हमें प्रॉपर रूप से लाइनमैन को या जेई को, विशेष विद्युत विभाग को विशेष ध्यान रखना चाहिए इसका, और कम से कम जल्दी से जल्दी, अभी तो गर्मी का समय आ रहा है, सही करा सकते हैं और सही कराने का कोशिश करें, और जिससे हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को इससे कोई समस्या ना हो। और सारे खंबे का जितने तार हैं लगभग इस एरिया के बांस लगा के उसको खड़ा किया गया, ताकि हम लोग को लाइट विद्युत मिल सके, जिससे हमारे काम आसानी से हो सके। और ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि अगर हम बांस किसी कारण, हवा के कारण टूट सकता है तो बहुत बड़ी अनहोनी जानवर के लिए, मनुष्य के लिए हो सकती है कम से कम। तो आपने कितने दिन पहले जो है अधिकारियों को जो है नॉलेज में डाला है कि ये हमारे यहाँ जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है? दिसंबर में कंप्लेन किया गया रामदास के नाम से जी, जिसका विद्युत विभाग ने अनदेखा कर दिया तुरंत, जिससे कोई मतलब हमें लोग को ये समझ में नहीं आता है कि ये कभी तार टाइट होगा या नहीं होगा। ये विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो आपने केवल बिजली विभाग में ही एप्लीकेशन दिया और एसडीओ साहब को नहीं दिए? नहीं, बिजली विभाग में दिए जी। तो और जैसे आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, इनको सबको जो है इन चीज़ों से जो है अवगत कराया गया, ये जानकारी दी गई? हाँ कि यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है, इन चीज़ों से जो है खतरा हो सकता है। हमारे जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं यहाँ से आना जाना लगा रहता है। दिखाइए ये तार जो है नीचे ज़मीन की तरफ केवल ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट 5 फुट है, कि अगर यहाँ पर अगर कोई अचानक रात में आ जाए, हाथ उठा दे तो इस तार की चपेट में आ सकता है। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। और दादाजी बताइए। हेलो, हमने बहुत बार कंप्लेन किया। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कंप्लेन हमका 5 साल से करता ही, लेकिन एक कौनो सुनवाई नहीं है सर। एक सुनवाई की जाए। तो आपने कहाँ पर इसका कंप्लेन किया? हम खाली कोहंडौर दे बस, जहाँ बिजली आवत है, और कहीं नहीं। कोहंडौर पावर हाउस। इनका सबका कहना है कि हमने जो है कोहंडौर पावर हाउस में जेई साहब को जो है पत्र दिया है। जेई साहब ना तो यहाँ पर आज तक जो है इसको देखने आए हैं, ना इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कभी जो है यहाँ पर अधिकारी आके इसका सर्वे किए हैं? जी, अधिकारी कभी आकर यहाँ पर इन चीज़ों का सर्वे किए? नहीं है सर। और यहाँ सबसे मेन समस्या है कि जो हमारा पोल आया है उसकी अर्थिंग अभी तक घर तक हम लोग घर पे दिए हैं, पोल से नहीं मिला हुआ है। सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि हर परिवार में छोटे बच्चे हैं, जिससे हमेशा ये डर बना रहता है कि अर्थिंग के पास अगर बच्चा जाएगा तो अनहोनी हो सकती है। ये अगर सरकार और हमारी जो पावर हाउस वाले हैं या विद्युत विभाग वाले हैं, इन पर विशेष ध्यान दें, कम से कम पोल से जो अर्थिंग आती है हम सबको उसका लाभ मिले। यहाँ भाई साहब का कहना है जो 3 फेस गया है ये लाइट की है, इसमें अर्थ नहीं दिया गया है। यहाँ पर जितने लोग हैं जिनका घर है इस ग्राम सभा परशुरामपुर में, सब लोग जमीन से अर्थ ले रखे हैं।
अचानक कोई बच्चा अगर जाकर फैमिली का कोई भी सदस्य हो अगर अचानक वहां अगर पहुंच जाए तो वो लाइट की चपेट में आ सकता है। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ बिजली विभाग के जितने अधिकारी हैं ना तो आ रहे हैं जांच करने, यहाँ की जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, वो कई बार जो है अधिकारियों को जो है अपना ज्ञापन दे चुके हैं कि ऐसी समस्या है, ऐसा खतरा हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। ये बहुत जो है बहुत जटिल और बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है ग्राम सभा के बीच में। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा यही काम हो जाना चाहिए कि हम लोगों खतरे से दूर रहें और क्या तार मेरा सही हो जाए। अर्थिंग वजह से 2 गाय मर गई उसमें कुत्ता भी मर गया, गाय भी मर गई, उसमें 2-3 जानवर का भी डर है, आदमी का भी डर है। बारिश में सब ज़्यादा समस्या होती है सर। ऐसा है, गांव का जो समस्या है बहुत ही जटिल समस्या है और ना तो अधिकारी देखने आ रहे हैं, ना इनकी सबकी बातों को सुना जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। और 2 पोल दिखाइए इधर, 2 पोल जो है वो गिरने के कगार पर हैं। ये पोल जो है झुक चुके हैं। अगर अब बारिश अगर होगी ये नमी के कारण ये नीचे भी गिर सकते हैं। बिजली विभाग के, विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनको जो है कुछ दिख नहीं रहा है। केवल कहीं अगर रिश्वतखोरी लेना हो वहाँ पर काम तत्काल किया जाता है। यहाँ आम जनता मांग कर रही है, अपने सुरक्षा के लिए मांग कर रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की न तो सुरक्षा दी जा रही है, न इसका सुधार किया जा रहा है। ऐसे आए दिन यहाँ बता रहे हैं भाई साहब, इनका नाम है मोनू, इन्होंने बताया कि यहाँ इस करंट की चपेट से 2 गाय भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? कम से कम इसका जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो और हम लोग को सही सुविधा देने का प्रयास करें। जो कि ये व्यवस्था है, हमें केवल विद्युत मिलती है, वो भी आपूर्ति विद्युत मिलती है। जो हम लोग और हमारा जो घर है लगभग परेशान रहता है लाइट से। अगर इसकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग समस्या नहीं हो। और जल्दी से जल्दी तार को सबसे पहले टाइट कराया जाए, जो कि ज़मीन के केवल 1 या 2 फीट बचता है। हम आपको दिखा सकते हैं वहाँ चल के अभी पीछे जो कि लगभग तार इतना ज़्यादा ढीला है कि वो ज़मीन से केवल मात्र 1 या 2 फीट ही बचा रहता है, नहीं तो ज़मीन पे छू जाएगा। यहाँ के जो जनता है वो उनका कहना है, आज तक अधिकारियों को जो है इन चीज़ों को बताया गया, अवगत कराया गया, न कि कोई अधिकारी इसको देखने आ रहा है, न इसका सर्वे हो रहा है, न जांच हो रहा है। यहाँ पर किस इस प्रकार की ज़रूरत है। कल को अगर कोई इसकी चपेट में आकर मर जाता है तब सारे अधिकारी आकर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाद में आने से क्या फ़ायदा, इससे पहले उनको सचेत किया जा रहा है। इन बातों को जो है इग्नोर करके इन जितनी यहाँ ग्राम सभा की जनता है इनको भ्रमित किया जा रहा है। ये जितने हैं इनके दिल में एक दहशत बैठी है। ये तार जो है, ये पोल जो है, पोल तो गिरने के कगार में है। इन चीज़ों से जो है बहुत ही खतरा है। इसको अधिकारी जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार हमारी इन चीज़ों पे बहुत सख्त है, मगर अधिकारियों द्वारा जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं और जो विधायक राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, क्या उनसे भी आप सबकी बातें हुई हैं इन चीज़ों पर? यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद तो कभी नहीं है, सांसद हैं वो कभी नहीं आए हैं। और जो विधायक हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में कब आते हैं, जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तब वो पहुँचते हैं। ऐसे अधिकारी हो चाहे सांसद हो, अगर वो घटना घटित होने के बाद आते हैं उनका कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है, वो बेफालतू आते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान दिया जाए। इस जगह की जो है तार की और पोल की, इन चीज़ों का जो है सुधार किया जाए। एक ग्राम सभा परशुरामपुर है, यहाँ आए दिन इन चीज़ों, इन तार से और हर चीज़ों से जो है, यहाँ जो पोल लगे हैं यहाँ से जो है बड़ी ही हर आम जनता का आना जाना और एक समस्या बनकर खड़ी हुई है।
किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो सकता है, तार की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग के जितने अधिकारी हैं आला कमान, उनको आकर इन चीज़ों को देखना चाहिए। देखकर यहाँ पर हर जगह आजकल केबल वाले तार लग रहे हैं, यहाँ पर तार लगाने की ज़रूरत है। यहाँ ये जो 3 फेस गया है इसमें लाइट है। अर्थ को तो ख़त्म कर दिया गया है। अर्थ सब अपने घर के दीवार या द्वार पर लगा रखे हैं। उससे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसकी चपेट में आ सकते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये जनता की जो है जो बातें हैं वो भी बहुत सही बातें हैं। इनको जो है सुविधा दी जाए। और भी कुछ कहना चाहते हैं काका? बस हम ये कहना चाहते हैं कि विद्युत विभाग इसको संज्ञान ले इस मामले को, और इस पर तुरंत ही कार्रवाई लगभग इतनी अच्छी व्यवस्था करे ताकि हमें शिकायत कभी करने का कोई समस्या ना हो। और हमारे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय, जो एक तार नहीं, वहाँ जो है 2 तार था मेन, और जिसमें कि वो तार जो है गिर गया था, नीम के पेड़ से टच था, बच्चे भी उसको टच करते थे। हेडमास्टर मुमताज बेगम ने हमसे शिकायत की, हमने प्रधान से भी बताया तो वो लोग कुछ किए नहीं। तो तार, एक सिंगल तार को कटवा के रख दिया गया कहीं पे, और एक सिंगल तार अभी वहाँ बचा है। और खंभा जो है दो खंभा एकदम दक्षिण साइड में झुके हुए हैं, और ये हमारे रामदास जी हैं, इन्हीं की वजह से ये तार टिका हुआ है, जो कि 2 पोल लगाए हैं बांस का, और वो भी बारिश में टूट जाता है। ये रात में 1-1 बजे उठ के अगर लाइन बिगड़ जाती है या कहीं स्पार्क होता है तो ये ठीक करते हैं। अब बताइए ये कैसे होगा? ना तो हमारे यहाँ नाली है, ना तो खड़ंजा है। खड़ंजा आया है, उसके लिए हमने कई बार कहा कि इसका मेंटेनेंस करवा दीजिए, आज तक नहीं हुआ। 5 साल की प्रधानी भी चली गई, ऐसे कैसे होगा? खरंजे को तो उखाड़ दिया गया है। खड़ंजा नहीं, पहले उखाड़ा गया था ना। ये तो अभी बोरिंग हो रही है ना उसकी, जल निगम वाली। और बाकी देखिए हर जगह खड़ंजा बीच बीच में बैठा हुआ है। आवागमन सबका इसी रास्ते से है, इसका मेंटेनेंस तो होना चाहिए। तो इसी तार से जो है यहाँ से ही करंट का सप्लाई स्कूल में भी है। स्कूल में भी है जी। स्कूल में है, वहाँ तो बच्चे घूमते रहे, वहाँ भी अर्थिंग दिया गया है जमीन में। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यहाँ से जो है करंट, जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ भी गया हुआ है। वहाँ जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि इन चीज़ों का सुधार किया जाए। वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ के अध्यापक भी केवल अध्यापक तो कंप्लेन कर चुके हैं। अध्यापक कंप्लेन कर भी चुके हैं, मगर उनकी भी बातों को जो है इग्नोर कर दिया गया है, अनदेखी किया गया है, सुना नहीं जा रहा है। यहाँ जितने लोग हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे सबसे बात करके हर चीज़ों की यहाँ की जानकारी मिल चुकी है। यहाँ जो तार का जो ये समस्या है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ आकर विद्युत विभाग के अधिकारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, वहाँ एकदम जमीन पे लगभग हो गया, वो दिख रहा है यहाँ से मोबाइल से, उसको जूम करके दिखा दीजिए, जूम कीजिए। और बांस में जो है तार लगा कर ले गए हैं। ये गया है, खंभा भी नहीं है, खंभा है दूर है, और बीच में एकदम जमीन से टच होता है, जमीन से टच हो रहा है। और ये नीचे तक जो है जमीन 1-2 फीट 1-2 फीट जो है जमीन सीने से बचा हुआ है। चल खींच लेते चलते हाँ, हुआ चल खींचे तो बढ़िया है, दूरी का बहुत। बिजली विभाग वाले इसको ध्यान दें और इसका काम सही करावें। हम लोगों को ये चाहिए कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे, हम लोग ठीक ठाक रहे, खेती बाड़ी ठीक ठाक रहे। यहाँ कई बार आग भी लग चुकी है बिजली से, अगली बार भी लगी थी। यही है, कम से कम इसका फसल भी तैयार हो गई है। पता लगा कि चिंगारी लगी, बिजली आया, आग लग गई, इसको बुताएगा कौन? यहाँ पानी किस वजह से समस्या है, बोरी मशीन भी नहीं है कि चलो ठीक है, दमकल आने की यहाँ रास्ता भी नहीं है। वैसे मेरा काम सही होना चाहिए, हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारी फसल ठीक रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा काम सही हो जाए, बस बिजली विभाग से ही निवेदन है। आप सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्राम सभा परशुरामपुर है। यहाँ आम जनता लाइट को लेकर
काफ़ी दिल में दहशत भरी हुई है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी ध्यान दिया जाए। बहुत ही गंभीर विषय है और इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ ऐसे ही कवरेज किया जाता रहेगा। हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आगे हर खबर को ऐसे ही दिखाया जाता रहेगा। धन्यवाद।